मेरे गुनाह का पाके कदम बढ़ाऊं मैं तेरे आगे, एहसास मेरे गुनाह का पाके कदम बढ़ाऊं मैं तेरे आगे। तू दौड़ आए ए हवा मेरे 1000 कदमों से। मैं आया तेरे दर पे पिता, बीते कल को मैं भुलाता हुआ मेरी बिगड़ी जिंदगानी को बटोरता तू है, मुझे बाहों में समेटता लौट 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 कर मैं आ गया। पिता मैं आया तेरे दर पे मैं आया। ओ पिता मैं आया तेरे दर पे मैं आया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम वर्ष के 20वें इतवार की पूजन विधि में भाग ले रहे हैं और आज के पहले पाठ में प्रभु ईश्वर कहते हैं, मेरा घर सभी राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। और भजन स्तोत्र में स्तोत्रकार हमसे कहते हैं, सभी राष्ट्र प्रभु में आनंद मनाए, सभी राष्ट्र ईश्वर की महिमा गान गाए। दोस्तों, ईश्वर हम सबों का सृष्टि करता है, हम सभी ईश्वर की संतान है, ईश्वर की प्रजा है। इसलिए प्रभु यीशु हम सबों को प्रार्थना करने के लिए अपने गृह में, मंदिर में बुलाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण हम गिरजाघर, प्रभु के घर में प्रार्थना करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम अपने अपने घरों को, अपने अपने परिवार को प्रार्थना घर या ईश्वर का मंदिर बनाए। आइए हम कुछ देर मौन रहकर इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। यीशु दया कर दे, यीशु दया कर दे, पापों को मेरे क्षमा कर दे, पापों
पापों को मेरे क्षमा कर दे। यीशु दया कर दे। महिमा 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 हो महिमा 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 हो महिमा महिमा हो महिमा 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 हो महिमा उस स्वर्ग में ईश्वर की बरसी कृपा शांति मन की हर जन जन के मन में अनुपम शांति। महिमा महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा हो। हम तेरी प्रशंसा करते तुझको ही धन्य कहते। आराधना में नतमस्तक हो जाते। तेरी ही महिमा गाते तेरे गुण के गीत सुनाते। हे स्वामी प्रभु परमेश्वर ईश पिता। महिमा महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा हो। हे प्रभु एकलौता पुत्र हे यीशु ख्रीस्त प्रभु ईश्वर। हे मेमना जो जग काले क्लेश हर। कर दे दया तू हम पर जग का तू पाप है लेता है। मेरी विनती अनुनय कर स्वीकार तू कर। महिमा महिमा हो महिमा महिमा हो। तू बैठा पिता के दाएं कर दया है दयालु प्रभुवर है। तू ही पावन तू प्रभु है यीशु ख्रीस्त। आत्मा के संग संग हे प्रभु तू पिता ईश की महिमा में सर्वोच्च है। तू स्वामी प्रभु ईश्वर। महिमा महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें न आंखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा स्वर्गिक पुरस्कार के सहभागी बन जाए जो हमारी कल्पना से परे हैं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। 「
नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उनकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहे और उसके भक्त बन जाए, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हम पर दया कर और हमें आशीष दे, हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरी मुक्ति विधान जान जाए। ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। महिमा गाए, महिमा गाए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की ओर इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके
अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वह अवज्ञा करते हैं आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमें प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारे गुरुकुल के एक दर्शन शास्त्री भाई ने भक्ति के आधार पर एक शायरी लिखा है और उसके बोल इस प्रकार है। जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो पानी अमृत बन जाता है। जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो पानी अमृत बन जाता है। जब भक्ति घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और जब भक्ति व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति भक्त बन जाता है। जब भक्ति घर में प्रवेश करती है
तो घर मंदिर बन जाता है, और जब भक्ति व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति भक्त बन जाता है। दोस्तों, भक्ति यानी परमेश्वर के प्रति परम प्रेम, ईश्वर के प्रति परम प्रेम, उसी को हम भक्ति कहते हैं, ईश भक्ति। और आज के पहले पाठ में हमने जो सुना, जो नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है, उसमें पिता ईश्वर हमें भक्ति के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं, धर्माचरण करो, न्याय का पालन करो, प्रभु की सेवा करो और ईश भक्त बन जाओ, ईश भक्त बन जाओ। तो ये है भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति। ईश भक्त बनने से भक्तों को क्या मिलता है? प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें आनंद प्रदान करता हूं, मैं अपनी वेदी पर उनका बलिदान स्वीकार करूंगा। I will give them joy in the house of prayer, and I will accept their offerings and sacrifices. ये हम सबका अनुभव है। जब हम भक्ति से प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, हम सबको मन में, दिल में आनंद का महसूस होता है, मन में शांति का महसूस होता है। ये ईश्वर का एक वरदान है। दोस्तों, आज के सुसमाचार में हमने कनानी स्त्री के बारे में सुना। कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में हमने सुना, और कनानी स्त्री का विश्वास दृढ़ और अटल था। उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने कहा, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है और तेरी इच्छा पूरी हो। तुम्हारा विश्वास महान है। दोस्तों, जब हम पूरे बाइबल को, खास करके मत्ती के सुसमाचार को विश्वास के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो हमें 3 प्रकार के लोग वहां दिखाई देते हैं। सबसे पहला वर्ग है, जब हम विश्वास के दृष्टिकोण से देखते हैं, अविश्वासी लोग, और दूसरा वर्ग अल्प विश्वासी लोग, और तीसरा वर्ग महान विश्वासी या दृढ़ विश्वासी लोग। अंग्रेजी में कहते हैं पीपल ऑफ नो फेथ, अनबिलीफ, पीपल ऑफ लिटिल फेथ एंड पीपल ऑफ ग्रेट और डीप फेथ। और प्रभु यीशु खुद इन तीनों शब्दों का उल्लेख करते हैं जब उनका संदेश देते हैं, वचन देते हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रभु अपने गांव नासरत गए थे तो वहां जब शिक्षा दे रहे थे तो लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, और लोग सोचते थे, इन्हें ये शिक्षा, ये ज्ञान, यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या ये बड़ाई का पुत्र नहीं? क्या ये मरियम का पुत्र नहीं? क्या हम ना इसके भाई बहनों को देखते हैं? तो इसको ये सब कहाँ से मिला? लेकिन वो लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। तो इसी कारण वचन कहता है, प्रभु यीशु वहाँ कुछ चमत्कार दिखाए ना पाए, क्योंकि वे लोग अविश्वासी लोग थे। They did not believe in the Lord. They were of unbelief, unbelievers almost. और दूसरे प्रकार के लोग प्रभु कहते हैं अल्प विश्वासी। उदाहरण के लिए, जब प्रभु यीशु नाव में सवार हो रहे थे तो उनके शिष्य उनके साथ थे। प्रभु यीशु आराम से सो रहे थे और समुद्र पे आंधी आई, तब शिष्य लोगों को डर लगा। प्रभु यीशु आराम कर रहे थे, शिष्य लोग डर गए, तो प्रभु यीशु को जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने उन्हें यह कहा, हे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? यानी प्रभु यीशु के प्रकार शिष्य लोग अल्प विश्वासी, उनको और भी विश्वास में आगे बढ़ना है, उनका विश्वास संपूर्ण नहीं है, वो अल्प विश्वासी है। और तीसरा वर्ग है, प्रभु कहते हैं महान विश्वास के लोग,
दृढ़ विश्वास के लोग, अटल विश्वास के लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में सुसमाचार में बताया है। विशेष करके विदेशी लोगों को उनके विश्वास के बारे में प्रभु कहते हैं, महान है तुम्हारा विश्वास। उदाहरण के लिए हमने रोमी शतपति के बारे में सुसमाचार में सुना है। वो अपने नौकर के लिए, सेवक के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु के पास दंडवत करने के लिए आया था, और उसने ये प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तो ये है विश्वास। और प्रभु यीशु ने उसके विश्वास को देखकर कहा, पूरे इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। यानी ये विदेशी रोमी शतपति एक महान विश्वासी है, उसका विश्वास गहरा है। और आज के सुसमाचार में हमने जो सुना, वो कनानी स्त्री, उसके बारे में भी प्रभु यीशु ने हर्ष होकर कहा, हे नारी, महान है तुम्हारा विश्वास, तेरी इच्छा पूरी हो। अभी सवाल उठता है, कनानी स्त्री का विश्वास महान क्यों है, महान कैसा है? उसका विश्वास महान है, दृढ़ है, इसलिए है क्योंकि उसने प्रभु यीशु के सामर्थ्य पर भरोसा किया। She believed, she trusted that Jesus can heal her daughter. ये है महान विश्वास का एक नमूना। शुरुआत में हमने देखा, वो सुसमाचार में प्रभु यीशु ने उनको इनकार किया, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अनदेखा किया, लेकिन वो लगातार प्रार्थना करती रही, चिल्लाती रही, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। फिर प्रभु यीशु ने न देखने का नाटक किया। प्रभु यीशु ने उनको अनेक बातें भी कही। प्रभु यीशु ने कहा, मैं केवल इज़राइल के घराने के लोगों के लिए खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ। अनेक बातें कही, वहाँ पिल्लों को के बारे में कहा, तो लेकिन उनका प्रार्थना एक ही रहा, वो चिल्लाती रही, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यह विश्वास को देखकर प्रभु यीशु हर्ष से, उल्लास से कहते हैं, हे नारी, महान है तेरा विश्वास, तेरी इच्छा पूरी हो। तो हम अपने आप से पूछे, हम कौन से वर्ग में आते हैं? हम क्रिस्तीय हैं, हमने सैक्रामेंट्स लिया है, प्रार्थना करते हैं, हम कौन से वर्ग में हैं? क्या हम महान विश्वासी, दृढ़ विश्वासी है? क्या हम अल्प विश्वासी है, या हम अविश्वासी है? हमें आज कनानी स्त्री से सीखना होगा, उनके विश्वास के नमूने को अपनाना होगा। जब हम दुख तकलीफ में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, हमें हमारे मनोकामनाओं को लेकर प्रभु यीशु के पास आना है। इस स्त्री जैसे प्रभु यीशु को के पास पुकार पुकार कर कहना है, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे चंगाई प्रदान कीजिए। जब हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य पर, बल पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तब हम इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज हम विशेष रीति से प्रार्थना करें, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, ईश भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, धर्माचरण करने के लिए, न्याय से जीवन बिताने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। हम कहें, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। आमीन। आइए हम सब अभी हमारे विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता,
एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाढ़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, कनानी स्त्री के दृढ़ विश्वास को देखकर यीशु ने उसकी मनोकामना पूरी की। हम यीशु के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से विनय करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं कलीसिया के अन्य अधिकारीगण यीशु के महान मिशनरी आदेश का पालन कर सके, जिन्होंने आदेश देते हुए कहा है, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय विश्वासी बपतिस्मा द्वारा प्राप्त अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे, न्याय और धार्मिकता का आचरण करते हुए जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया मानव मुक्ति के संदेश को संपूर्ण संसार में फैला सके और सभी लोग ईश्वर के इस शुभ संदेश को सुना सके, ताकि लोग क्रिस्ती समाज की ओर आकर्षित हो सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आध्यात्मिक साधना का आयोजन करने वाले परामर्शदाता, मेल मिलाप का संस्कार देने वाले और विनती उपवास का संचालन करने वाले पुरोहितगण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को शारीरिक तथा आत्मिक रूप से चंगाई प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी क्रिस्ती विश्वासी अन्य लोगों के लिए बाधक ना बने, बल्कि उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुछ क्षण मौन रहकर हमारी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रहे। हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देशवासियों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी बीमार लोगों के लिए जो अस्पताल में है उनके लिए प्रार्थना करें। सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें।
हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कनानी स्त्री के विश्वास को देखकर उसकी बेटी को चंगा किया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी उस स्त्री की तरह हिम्मत ना हारे और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ, यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूँ, पर आत्मा खो दूँ, मुझको मिलेगा ही क्या। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ, यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूँ, पर आत्मा खो दूँ, मुझको मिलेगा ही क्या। मेरा क्या है जिसे बोलूं अपना, मेरी रूह भी तेरी रचना। मेरा क्या है जिसे बोलूं अपना, मेरी रूह भी तेरी रचना। तेरे वरदान तुझको चढ़ाकर मैं करूं मुझ में तेरी महिमा। तेरे वरदान तुझको चढ़ाकर मैं करूं मुझ में तेरी महिमा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे यह उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सके, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम तेरी अपार महिमा की विशेषता है, यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ उसे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगान युग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर गाते हैं।
प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, पावन पावन हे प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है परिपूर्ण। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है परिपूर्ण। पावन हे प्रभु, हो प्रभु की जय जयकार। पावन हे प्रभु, ऊंचे स्वर्ग में जय जयकार। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर, जो आते। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर, जो आते। पावन हे प्रभु, हो प्रभु की जय जयकार। पावन हे प्रभु, ऊंचे स्वर्ग में जय जयकार। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण, संत डोमिनिक और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Body and blood of Christ bring us to eternal life. प्रिय भाइयों तथा बहनों, अब परम प्रसाद ग्रहण करने का समय है। प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने का पवित्र समय। हम कोरोना महामारी के कारण यहाँ गिरजाघर में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए शारीरिक रूप में प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए हम आध्यात्मिक रूप से हम जहाँ भी बैठे हैं घर में प्रभु को स्वागत करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे दिल में आइए,
मेरे मन में आइए। हे प्रभु मेरे परिवार में आइए। मैं आपको स्वागत करता हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को आशीष प्रदान कीजिए। सभी मनोकामनाओं को पूरी कीजिए। हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु दया सागर है और उसके यहाँ अपार मुक्ति भी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। यह मिसा समाप्त हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। तब शरण में आओ, तेरे ही गुन गाओ, तेरी धड़कन में नित बस जाऊं। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। तू जो है प्यार की रागिनी, मेरे तन मन में तू पूजनी। पापन
प्रभु यीशु की तू चांदनी। अपने भक्तों को दे दे जरा तेरे दामन का शुभ आसरा। तेरे चरणों में लम लाते जीवन के गम, तेरे ममता को पाने सदा। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल के सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ।